जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आपके लाडले मस्ताने दीवाने शहजादे सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। और मेरे दिन की आज शुरुआत हुई मिलाद से। अस्सलाम वालेकुम। हमारी क्लास है भैया। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे जज़ाकल्लाह बस जज़ाकल्लाह। स्टैंड अप बेटे हंसते रखते पढ़ ले ये लो दुआ। पढ़ लो। जी इस खूबसूरत मिलाद के बाद हम लोगों ने अल्लाह मियाँ को किया बाय और वर्ल्ड को किया हाय और हम सीधा रीच किए लिबर्टी के जॉय ऑफ साइंस पे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एमन विद ओ खान 1992। जी आप जैसे एंटर होते हैं, आप बेशक 80 साल के हैं या 8 साल के हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, सबकी इक्वल चार्ज है एंड दैट इज़ 700 रुपीज़। तो जी एज सून एज यू स्टेप इनसाइड द बिल्डिंग आपको एक मदर नेचर का बोर्ड नज़र आता है। आप उसको फॉलो करके स्टेयर्स के ऊपर चले जाएं। और इसी मदर नेचर से इंस्पायर होकर आज मैंने अपनी ड्रेसिंग की है, जिसका ट्राउज़र मैंने सफ़ायर की सेल से लिया था और शर्ट मैंने खुद स्टिच करवाई थी और दुपट्टा कोई 100 साल पुराना पड़ा हुआ था, मैंने वो मैचिंग में पहन लिया। जी दिस इज़ द बेस्ट इंफॉर्मेटिव एंड प्रोडक्टिव entertainment in Lahore for the kids, adults, बड़े जवान बूढ़े, everyone should come here, they will enjoy a lot। सबसे पहले आपकी मुलाकात होती है स्टॉकिंग ट्री से। और जो स्टॉकिंग ट्री के ऊपर इंसेक्ट्स वॉकिंग करते हैं उनका भी मुआयना दिखा दिया मैंने आपको। लेकिन यार फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये जगह बहुत क्रीपी लगी, लेकिन किड्स लव्ड इट, स्पेशली दिस टर्टल एरिया जिसके अंदर उन्होंने ऐसे ग्लव्स बनाए हुए हैं। यू पुट योर हैंड इनसाइड और आप उनको टच कर सकते हो, विच आई वॉज नॉट एबल टू डू। लेकिन मेरे बेटे का बस नहीं चल रहा था इन ग्लव्स से उनको उठा के बाहर ही लेके आ जाए। इलाफ ये देखो दो टच कर रहे हैं। ओह माय गॉड सो क्यूट। आप लोग माशाल्लाह से मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग कुछ मिस ना करें। मैग्नीफाइंग ग्लास से जो मैंने क्रिपीनेस फील किया है ना, आप लोग भी करें और इनका जूम स्ट्रक्चर देखें। आज रात आपके ख्वाब में यही सब कुछ आना चाहिए गाइस। और कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलिएगा कि आपको ये ख्वाब में आए हैं या नहीं आए और आपको इन मैग्नीफाइंग ग्लास से ये इंसेक्ट्स कैसे लगे। थैंक मी लेटर गाइस। मूविंग फॉरवर्ड टू देयर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ एवरी। इसमें इन्होंने दुनिया जहाँ के हर बर्ड्स को डिस्प्ले कर दिया है एंड दे आर नॉट जस्ट अ स्टैचू, उन्होंने रियल बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हर बर्ड के साथ उन्होंने एक बटन लगाया हुआ है। व्हेन यू प्रेस दैट बटन उसी बर्ड पे स्पेसिफिकली लाइट ऑन हो जाती है और उसकी साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ सो अमेजिंग। आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या जुगाड़ मारने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली उनके पास एक मिनी एक्वेरियम है जिसके अंदर उन्होंने अपना हेड डालने का है ना सिस्टम लगाया हुआ है। तो मैं अंदर गई तो इट वाज वेरी शॉर्ट फॉर माय हाइट, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको ये वाला व्यू भी मिले। पाकिस्तान में जी सैलाब और अर्थक्वेक्स की बहुत कमी हो गई थी, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे एक स्टेशन बनाया हुआ है जिसके अंदर आप बिल्डिंग बनाते हैं और आप अपने अर्थक्वेक का जो प्रेशर है मीडियम, लो और हाई करके अकॉर्डिंगली अपनी बिल्डिंग्स तोड़ते हुए देखते हैं। अर्थक्वेक से जब आप बिल्डिंग टूटे हुए देखते हैं उसके डिप्रेशन को ओवरकम करने का भी इनके पास पूरा इंतज़ाम है। बिल्कुल साइड पे इन्होंने अपना बैम्बू स्टेशन बनाया हुआ है जो ग्लो इन द डार्क करते हैं। मैंने क्या लाइन बोली है, ग्लो इन द डार्क करते हैं लेकिन गाइज यू शुड गो एंड विजिट इट, इट्स अमेजिंग। जी दुनिया में अर्थक्वेक आ गया, दुनिया टूट गई। अब आगे जो इन्होंने स्टेशन बनाया हुआ है दैट इज़ फॉसिल हंट। लिटरली एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। आप एक केव में जाते हैं, उन्होंने पूरा माइन का सिस्टम बनाया हुआ है। आगे जाके इन्होंने ना रेत डाली हुई है जिसके साथ इन्होंने टूल्स रखे हुए हैं ताकि बच्चों को पता लग सके कि है ना फॉसिल किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मतलब एवरीथिंग हियर इज़ एजुकेशनल। आप बच्चों को पढ़ाए बगैर सब कुछ सिखा सकते हो। मतलब मैं हैरान रह गई कि किस बंदे के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया और उसने है ना ये बिल्डिंग बना दी है। बताओ आप अपना ब्रश करिए।
इसको फास्टिंग फास्टिंग की वाला करना हैंड सैनिटाइज करें ये जी एक साइड से जिन कदम से आप लोग ऊपर गए थे वहाँ पे आपने मदर नेचर देख लिया, दूसरी साइड से सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं और अपने कदम नीचे रखते हैं तो सामने आपको ये साइंटिफिक हॉल नज़र आता है। अगर इस हॉल की मुझे रेटिंग करनी हो तो पूरे साइंस ऑफ जॉय में द लीस्ट इज़ दीज एक्टिविटीज़, क्योंकि इनके पीछे जो साइंस है उन्होंने सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ और ना बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि पीछे इसकी फ़िज़िक्स क्या है। जो मदर नेचर था इट वाज़ वेरी इलेबोरेट, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्टिविटीज़ डाल के सब सिखाया हुआ था, समझाया हुआ था, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत दिमाग लगाना होता है और फिर भी आपको कई चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन जी हम तो पाकिस्तान की वो आवाम है ना जिसको अंडे खाने हैं, हमारा कोई गर्ज नहीं है कहाँ से आ रहा है, तो हम लोगों ने सारी एक्टिविटीज़ इंजॉय की, हर बटन प्रेस किया, हर चीज़ ट्राई की, फैसिनेट हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है हो कैसे रहा है। यहाँ से मैं और बच्चे बहुत जल्दी बोर हो गए और हम लोग दूसरे सेक्शन में चले गए, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन सेंटर। और बॉस जितना वो हॉल बोरिंग था उतना ही ये एरिया इंटरेस्टिंग था। कंस्ट्रक्शन साइट होती क्या है, उसके लिए आपके क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, यूनिफॉर्म किस तरह से होना चाहिए, मशीन्स किस तरह से वर्क करती हैं, दे एक्सप्लेन्ड इट सो वेल। और इतना एक्टिविटी बेस्ड है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने झूले बनाए हुए हैं। किड्स लव्ड इट एंड लर्न अ लॉट। जी अब हमारे कदम बढ़ रहे हैं मैजिक ऑफ साइंस में एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि इफ़ यू हैव किड्स डोंट गो इनसाइड, क्योंकि लिटरली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, डांस कर रही है एंड ऑल द गेम्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ये दरमियान में जो आपने अभी ग्लोब देखा है, हमें नहीं पता था कि यहाँ से है ना इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। वी जस्ट वेंट इनसाइड और मेरे बेटे ने बटन प्रेस करना शुरू कर दिया और फिर उनका गार्ड आया, उन्होंने कहा यू आर नॉट सपोज टू टच इट, मतलब कहाँ लिखा हुआ है यू आर नॉट सपोज टू टच इट। आप जितना बटन प्रेस करते हो ना उस इंटेंसिटी से उसके अंदर से करंट निकलता है। आई मीन हाउ डेंजरस इट इज़। बट बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ नहीं थी, इट्स मोस्टली फॉर द एडल्ट्स। और जो सबसे फेवरेट पार्ट हमारे इस करंट एरिया में था वो ये थी गेम। जी मेरे हस्बैंड ने इतनी दफ़ा ट्राई किया, मैंने इतनी दफ़ा ट्राई किया, हमसे तो ना हो पाया। अगर आप लोग जाएं और ये ट्राई करें और आपसे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम यहाँ पे ज़िद में आ गए, हम लोगों ने इतनी दफ़ा ट्राई किया, इतनी दफ़ा ट्राई किया कि फाइनली एक हो गया हमसे। जी करंट से जैसे ही हम बाहर निकले हम लोग साउंड के सेक्शन में पहुंच गए एंड इट वाज अमेजिंग। फ्रीक्वेंसी, वेव्स, डांसिंग, सॉन्ग्स, म्यूजिक, जस्ट चेक इट आउट। करंट स्टेशन से जितना मैं डर गई थी, साउंड स्टेशन और इस क्रिएशन स्टेशन ने दोबारा मुझे ये बिल्कुल किड फ्रेंडली एरिया प्रोवाइड किया। मतलब नेम एनी स्टेशनरी प्रोडक्ट जो यहाँ अवेलेबल ना हो, लेकिन इट वाज टेम्परेरी क्लोज्ड क्योंकि किसी स्कूल ने अपने प्रेजेंटेशन के लिए इसको बुक किया हुआ था। और फिर हम इनके अपर फ्लोर पे चले गए और ये क्लेम करते हैं कि इट फील्स लाइक यू आर वॉकिंग ऑन द मून एंड यू आर इन अ गैलेक्सी। सो लेट्स फाइंड आउट इट टुगेदर कि असल में ही क्या ऐसा फील होता है कि वी आर वॉकिंग ऑन अ मून और इट्स जस्ट अ हाइप। मूव करेगा। ये चलेगा सोलर लाइट से वो तो देखिए बाबा सारे ऐसे
गैलेक्सी और मून की तरफ तो मेरी सोच बाद में जाएगी। लिटरली इस मिरर के ऊपर लाइट आप रिफ्लेक्ट करके प्लेन के ऊपर फोकस करो तो दे स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। हाउ कूल इट इज। आप यहाँ से बोलोगे लाफ आपको वहां से बात करेगा। गाइस मानो या ना मानो वाइब तो है गैलेक्सी की, मतलब कि फुल्ली रिकमेंडेड। और जी हम पाकिस्तानी अवाम बेशक चांदनी रातें इंजॉय ना करें, लेकिन इस मून पे वॉक करना हम ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ डू यू लाइक जॉय ऑफ साइंस। The occipital lobe. The main function of the occipital lobe is to process visual information, analyzing where. जी दिस प्लेस हैज़ वॉन माई हार्ट एंड ब्लोन माई माइंड। लिटरली इन लोगों ने गैलेक्सी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो टच ना किया हो। रोबोट्स को डांस करवा के इन्होंने लोगों को डांस करवाया है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाया है कि वेट आपका बिल्कुल ख़त्म कर देती है और आप लिजर्ड की तरह चिपक जाते हो। जी पूरे टूर के बाद जब आपको साइंस की ABC समझ आ जाती है तब आपकी मुलाकात होती है हमारे न्यूटन भाई से। And found that for every action there is an equal and opposite reaction. This means that when you push something, it pushes back with the same strength. जी न्यूटन को हाई करके अब आप मुझे करते हैं बाय, क्योंकि हमारा टूर यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एमन विद ओ खान 1992। जी इंशाल्लाह इसी तरह से हम लोग सैर करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, साथ मिलके लाहौर एक्सप्लोर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फ्राइडे 5 o'clock। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।